मानव जीवन में हर रोज कोई ना कोई समस्या आपकी ज़िंदगी में आती है। अक्सर लोगों के हमें मैसेज आते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका हल चाहिए। कुछ समस्याओं का वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हल बताने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। जो भी समस्याओं का जिक्र हो रहा है, ये आपके द्वारा लिखे गए कमेंट थे हमारे पास, जो कमेंटों के जवाब हम गुरु राजकुमार शर्मा जी से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं गुरु जी। राम राम। राम राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी, क्या तिथियां चल रही हैं, क्या गोचर चल रहा है, देश कहाँ जा रहा है? सर, हमारा देश बहुत ही उद्यम स्थिति की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है जी। शनि देव का मीन राशि में गोचर, जी। राहु देवता 18 तारीख को कुंभ राशि में, केतु देवता सिंह राशि में जी। और गुरुदेव मिथुन राशि में। जी। ये ऐसा योग है जो भारत की राजनीति में भारत के आने वाले समय को उज्जवल बनाने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जी देखिए, लगभग 4.5 वर्ष पहले जी। गुरुदेव अपनी राशि में आए थे, मीन राशि में। जी। उस समय भारत में संत परंपराएं बहुत बड़ी थी, जी। संतों का मान सम्मान बढ़ा। इसके साथ हम अगर शनि देवता को भी जोड़ते हैं जी। तो 10 साल पहले शनि देवता धनु राशि में आए थे। जी। उस समय हमारे देश में संतों का मान सम्मान बढ़ा। जी। एक संत ऐसे चर्चा में थे, उनका कद बढ़ा। जी। और अब गोचर आ गया है शनि देवता का मीन राशि के अंदर। जी। मीन राशि में शनि देवता का गोचर, इसका अर्थ ये है, संत, मैं स्पष्ट रूप से नाम ले देता हूँ और आप सब उनके नाम से अवगत हैं। हमारे पूजनीय श्री यूपी के सीएम, उनकी जितनी चर्चा की जाए, जितना उनके बारे में प्रसार किया जाए उतना कम है। जी। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। प्रधानमंत्री बन सकते हैं सर, केंद्र में पद मिलने का अर्थ प्रधानमंत्री बनना ही नहीं होता। वो ऐसी उनको जिम्मेवारी मिलने वाली है जो प्रधानमंत्री के समान ही होगी। जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो देश के आने वाले प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि शनि देवता का जो गोचर है ना मीन राशि के अंदर, ये संत महात्माओं को एक अलग तरह की पदवी प्रदान करने का समय है। वो संत महात्मा जो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये समय है उनको फल प्राप्ति का। कब समय शुरू हो रहा है? ये सर समय शुरू हो चुका है 29 मार्च के बाद से लेके ये आने वाले 2.5 साल हैं। जी। जब तक शनिदेव मीन राशि में हैं, तब तक इस समय के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। उनकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और वो देश को आने वाले समय में लीड करेंगे। चलो, हम सब प्रार्थना करेंगे जी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जिम्मेदारी मिल रही है उनको, उनकी सेहत ठीक रहे, उनका मानसिक संतुलन अच्छा रहे, ताकि वो भारत को श्रेष्ठ बना सके। जी हाँ, हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी आने वाली नई जिम्मेवारियों को संभालें और भारत भूमि का विकास करें। कुछ एक समस्याएं हैं मानव जीवन में, लोगों के कमेंट हमें आए हुए हैं। पहला कमेंट आया जिसमें लिखा गया कि प्रॉपर्टी को बेचने में दिक्कत आ रही है, बार बार इंक्वायरी होती है, सीरियस बाहर नहीं आता। क्या प्रॉपर्टी बिकनी भी ग्रहों के ऊपर निर्भर करती है? हाँ, कई बार ऐसे मुहूर्त में, ऐसे समय में, ऐसी दशा में प्रॉपर्टी ली जाती है जो हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। जी ना तो उसका सुख मिलता है जी, वो पीड़ादायक बन जाती है जी, गले में हड्डी की तरह फंस जाती है। ना वो उगली जाती है, ना वो निगली जाती है। अब करना क्या है जी, आपने शनिवार को शनि देवता के मंदिर जाना है। एक शनि यंत्र को उनके चरणों में लगा के शनि देवता के अपने उस मकान की पश्चिम वाली दीवार पे उसे चिपका दीजिए। 43 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉपर्टी का बायर आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी का खरीदार आ जाएगा। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बार बार बीमार हो रहे हैं, बीमारियां घर से नहीं निकल रही, इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, वायरल बीमार
बार बार आ रहा है। देखो, घर में अगर बीमारी नहीं निकल रही, इसका मतलब यहाँ तो कुंडली में आपका 6th और 12th हाउस की दशा लगी हुई है, यहाँ वो स्ट्रोंग चल रहे हैं, यहाँ घर में ऐसा वास्तु दोष है जिसके कारण आपकी एनर्जी, आपका पैसा सब बीमारियों के ऊपर वेस्ट हो रहा है जी। अब आपने करना क्या है जी, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, ये 2 दिन आपने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है चमेली के तेल के साथ जी। मंगलवार और शनिवार को। और शनिवार को सूर्यास्त होने के बाद एक खास उपाय करना है बीमारी ख़त्म करने के लिए। काला नमक, काले नमक की डली लेनी है, उसे आपने अपने सिर से, जो बीमार हैं उनके सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 7 बार घुमा के हमने गौशाला गाय को वो खिलाया नहीं है जी। उससे हमारी घर के अंदर बीमारी और जो ताप है, पीड़ा है, ये सब चीज़ों का जल्द से जल्द नाश हो जाएगा। किसी ने कमेंट लिखा, मेरी लाइफ में बार बार धोखा क्यों होता है? विनय जी, इसका ना सीधा सा संबंध है आपके पूर्व जन्मों के साथ। जी। अगर आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में किसी को धोखा दिया है जी। किसी को झूठा वादा किया है, किसी से दुराचार किया है, तो आपको इस जन्म में वो चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। आप इससे बच नहीं सकते, आप इससे दौड़ नहीं सकते। अब आपने करना क्या है जी, शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है इन सब चीज़ों को जी। आपने हर शुक्रवार को चावल और दही लेने हैं, अपने माथे पे लगा के लक्ष्मी माता जी के चरणों में चढ़ा के आने हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करके आनी है कि माँ अपराधों को क्षमा करें, बार बार इस समस्या से मैं जो जूझ रहा हूँ मुझे इससे मुक्ति दिलाएं। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। सवाल, अचानक नौकरी चली गई, सब कुछ रुक गया। देखिए, नौकरी जाने में शनि देवता का बहुत बड़ा रोल है जी। आपने जरूर अपने नीचे वाले किसी एम्प्लॉई का दिल दुखाया है, उसके अभिशाप से, उनके मन की पीड़ा से आपकी नौकरी चली गई है। जी। अब आपने करना क्या है जी, जो भी मजदूर हैं, असमर्थवान हैं, उनको बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्पष्ट भाव के साथ उन्हें लगातार 4 शनिवार को आपने भोजन करवाना है। उनकी इच्छा जो भोजन करने की है, आपने उनको वो भोजन करवाना है। इससे आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपके ऊपर जो समस्या आ गई, आप जॉबलेस हो गए हैं, आपको बहुत जल्दी उससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं बार बार गलत डिसीजन क्यों लेता हूँ, भ्रम में रहता हूँ? देखिए, भ्रमित वो लोग होते हैं, एक तो जिनका लगन कमज़ोर होता है जी। दूसरे जिनका चंद्रमा वीक होता है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है जी, सबसे पहले अपने लगन के स्वामी को बलिष्ठ कीजिए, लगन के स्वामी को पावर दीजिए, उससे आपके फैसले कभी गलत नहीं होंगे जीवन में। चंद्रमा को पावर देने के लिए अपने मदर के चरण स्पर्श कीजिए और कच्चे दूध का तिलक अनामिका उंगली से हर रोज़ अपने माथे पे लगाएं। आपके फैसले जीवन भर कभी गलत नहीं होंगे और आपसे लोग अपने कार्य सिद्धि के लिए सलाह लेने के लिए आएंगे। रिश्तों में टकराव हो रहा है और दूरी बढ़ रही है। रिश्तों में टकराव का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी कुंडली का 3रा भाव खराब होना। जी। किसी का अपने नेबर से नहीं बनती, जी। पारिवारिक सदस्यों के साथ नहीं बनती। आपको अपने अहंकार को थोड़ा कम करना है, वश में करना है। आपको अपनी एक बुरी आदत का त्याग करना है। इंसान को मालूम होता है जी उसकी सबसे बुरी आदत कौन सी है, उसका इलाज आपने स्वयं खुद करना है। अपनी एक बुरी आदत को छोड़ के अपने क्रोध को, अपने अहंकार को कम कीजिए। और अगर आप किसी के साथ मधुर संबंध बनाना चाहते हैं, रिश्ता अच्छी तरह रखना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह एक आसन पे बैठ के जाप करना शुरू कीजिए, तुलसी की या फिर स्फटिक की माला से। इससे आपके संबंध मधुर होने शुरू हो जाएंगे। मेहनत का फल नहीं मिलता। देखिए जी, मेहनत का फल आपको 11th हाउस से मिलता है। जी।
और शनि देवता मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों घरों को, शनि देवता को और 11th हाउस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, हमें बलिष्ठ करना है, हमें पावरफुल करना है। सबसे सरल उपाय है शनि देवता का जी, सबसे सरल से सरल उपाय है, अगर आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो आपने शनिवार को शमी पत्ते लेने हैं, शनि देवता के चरणों में चढ़ा के आने हैं जी, और प्रार्थना करनी है कि उनको उनके सब कार्य सिद्ध हो। और 11th हाउस आपका जो भी है, आप किसी विद्वान से संपर्क कीजिए, उनको अपनी कुंडली दिखाइए, उनसे पूछिए कि मेरे 11वें घर की पोजीशन क्या है, क्योंकि 11th घर है जो वो फल प्राप्ति का घर है, आमदनी का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। उसके स्वामी को बलिष्ठ कीजिए, अगर वो पीड़ित है उन्हें शांत कीजिए, अगर वो नीच है तो उनके उपाय कीजिए उनकी नीचता को ख़त्म करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना कीमती समय निकालते हैं। जो लोग आपसे जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जन्म पत्री आप जरूर दिखाइए जी। जन्म पत्री वो माध्यम है जो आपके जीवन में आने वाले कष्टों को, समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। एक नंबर डिस्प्ले होगा जी, आप उस पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और फिर मेरे से बात कीजिए। आपको स्पष्ट आपकी कुंडली में क्या है ये बताया जाएगा और आपका कल्याण करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी से किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट के लिए इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करके समय लेके गुरुजी के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।